अभी हम लेंगे JEE एडवांस 2020 पेपर 1 का ये प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बताता आया हूँ कि JEE एडवांस के क्वेश्चन जरूरी नहीं है बहुत ही टफ क्वेश्चन हो, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार बहुत सिंपल, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ये भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमको बोला है कि लेट स्मॉल m बी द minimum possible value of log of 3 to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3 with the base 3, where y1, y2, y3 are the real numbers for which y1 plus y2 plus y3 is equal to 9। आगे क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि लेट कैपिटल M बी द मैक्सिमम possible value of log of x1 with the base 3 plus log of x2 with the base 3 plus log of x3 with the base 3, where x1, x2 and x3 are the positive real numbers for which x1 plus x2 plus x3 equal to 9, then the value of log of small m cube with the base 2 plus log of capital M square with the base 3 is। मतलब क्या है, क्वेश्चन में उसने हमें दिया है एक ये वैल्यू, इस लॉग की वैल्यू, और बोला है कि इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो स्मॉल m है। इसके बाद इसने एक दूसरा एक्सप्रेशन ये वाला दिया है और इसकी उन्होंने बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल M है। और अब हमको बताना है इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू, जो कि स्मॉल m और कैपिटल M की टर्म्स में है। मतलब अगर हमने स्मॉल m और कैपिटल M निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली जो है हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ईजिली मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम ये जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसको देखते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है log ऑफ 3 raised to the power y1 plus 3 raised to the power y2 plus 3 raised to the power y3 with the base 3। सबसे पहले तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब log वाला जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। मतलब अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की मिनिमम वैल्यू निकाल ली तो ये इस log वाले एक्सप्रेशन की भी मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है हमारे पास, 3 raised to the power y1 plus 3 to the power y2 plus 3 to the power y3। यहाँ पर हमें कंडीशन दी है कि y1 plus y2 plus y3 is equal to 9, ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसको देखते से ही आपके दिमाग में पहला थॉट आना चाहिए एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इनइक्वालिटीज। मतलब अगर मैंने ये तीन नंबर लिए 3 to the power y1, 3 to the power y2, 3 to the power y3, इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब इन तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, वो वैल्यू हमेशा इन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन से या तो ज़्यादा होगी या इसके बराबर हो सकती है। मतलब दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 to the power y1 इंटू 3 to the power y2 इंटू 3 to the power y3, और इसका ज्योमेट्रिक मीन मतलब रेज टू द पावर 1/3। अब यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है कि अच्छा, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y1, और यहाँ पर हो जाएगी y1, y2, y3 तीनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 होल थिंग डिवाइडेड बाय 3। और इस 3 को मैं ऐसे राइट में ले आऊँगा तो मुझे जो है 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 की क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू। और वो क्या हो जाएगी, इधर देखो y1 प्लस y2 प्लस y3 हमको दिया 9, और 9/3 कितना होता है, 9/3 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब ये हो जाएगी 3 to the power 4। और हमें क्या चाहिए थी, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी। तो वो किससे मिनिमम होगी, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये वैल्यू हमें पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास अगर 3 to the power 4 है तो इसके लॉग की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसका 3 to the power 4 का लॉग विद द बेस 3। मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आगे आ गया, लॉग ऑफ 3 विद द बेस 3 1 हो गया। दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगी
ये 4 या 4 से ज़्यादा होगी, और यही क्या है, यही हमारा स्मॉल m होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया स्मॉल m जो कि इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है। तो हमें सबसे पहली चीज़ स्मॉल m जो है वो हमको यहाँ पर आ गया। बिल्कुल उसी तरह से हम कैपिटल M भी निकालेंगे। कैपिटल M क्या है यहाँ पर, इस एक्सप्रेशन की, मतलब कौन सा वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3। और इन तीनों में अगर बेस 3 सेम ही है तो इन तीनों के लॉग को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो सम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 विद द बेस 3, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमको पता है कि जो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3, जैसा मैंने पहले बताया था AMGM इनइक्वलिटी। और x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है और वो क्या है, वो 9 के बराबर है। तो 9/3 हो जाएगा 3। तो 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये जो एक्सप्रेशन है x1 इंटू x2 इंटू x3 की पावर 1/3। मतलब यहाँ से हमको मिल गई x1 इंटू x2 इंटू x3 की मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 3 टू द पावर 3, मतलब कि 27। मतलब x1 इंटू x2 इंटू x3 जो ये वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा 27 से हमेशा क्या है, वो हमेशा कम ही होगी। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी, इधर मैं लिख दूंगा log ऑफ 27 विद द बेस 3, ये जो होगी इसकी, मतलब दिस वैल्यू यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए, दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू log ऑफ 27 विद द बेस 3। मतलब log ऑफ 27 विद द बेस 3 को तो हम 3 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो 3 टू द पावर 3 आगे आ जाएगा, तो log ऑफ 3 विद द बेस 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3। मतलब log ऑफ x1 प्लस log ऑफ x2 प्लस log ऑफ x3 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 3 होगी। और वही हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, वही हमको कैपिटल M दिया है। तो यहाँ से हमको मिल गया कैपिटल M की वैल्यू 3। तो ये वैल्यू भी हमने अलग से नोट डाउन कर लिया। अब यहाँ से अब हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, log ऑफ स्मॉल m का क्यूब। तो log ऑफ स्मॉल m क्या आया हमारा, वो 4 आया है। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब विद द बेस 2 प्लस log ऑफ कैपिटल M का स्क्वायर। कैपिटल M कितना आया है, 3। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर विद द बेस 3। इसको तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये 3 आगे आ जाएगा सबसे पहले, ये हो जाएगा 3 log ऑफ 4 विद द बेस 2, और ये 2 आगे आ जाएगा तो ये 2 टाइम्स log ऑफ 3 विद द बेस 3। तो ये जो log ऑफ 4 है विद द बेस 2, इसकी वैल्यू तो 2 होगी, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और log ऑफ 3 विद द बेस 3 है 1 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2। तो 6 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।